गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 30 विराम चिन्ह पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमने पहले विराम चिन्ह के 4 पॉइंट पढ़ लिए। इसके दूसरे भाग में देखते हैं 5वां पॉइंट, विस्मयवाचक चिन्ह। प्राय, आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयवाचक शब्दों के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। विस्मय या भावावेश प्रकट करने के लिए। ओहो, कितना सुंदर है हिममंडित हिमालय। बच्चों, ओह के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हिममंडित में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है और हिमालय यानी पूरा वाक्य खत्म होने पर भी विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कमल, सचमुच आप असाधारण है। कमल के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य की समाप्ति पर भी विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे, वह चली गई। बच्चों, अरे के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला देखिए, संबोधन के लिए। राधा, वहाँ क्या कर रही हैं आप? बच्चों, राधा के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। बच्चों, भाइयों और बहनों संबोधन था, इसके बाद हमने विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है और मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आगे देखते हैं योजक चिन्ह, 6वां पॉइंट। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के बीच में। बच्चों, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद समान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दिन रात, हानि लाभ, माता पिता, खरा खोटा, भाई बहन। बच्चों, इन सभी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है द्वित्व रूपों में। बच्चों, जो शब्द बार बार आए उसे द्वित्व रूप कहते हैं। अभी अभी, कभी कभी, धीरे धीरे, चलते चलते, हंसते हंसते शब्दों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है सादृश्यता सूचक चिन्ह के रूप में। बच्चों, तुलना करने को किसी से सादृश्यता सूचक कहते हैं। देखिए, चांद सा सुंदर, किसके समान सुंदर? चांद के समान। इसमें बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मुझ सा गरीब, किसके समान गरीब? मुझ यानी मेरे समान। इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची की तुलना किसके समान की है? फूल के समान। इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मीरा सी भक्त, किसके समान भक्त? मीरा के समान। इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण सा भाई, भाई कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण के समान। इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, निर्देशक चिन्ह योजक की अपेक्षा कुछ लंबी पड़ी लकीर के समान होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कथन को उद्धृत करने से पहले विवेकानंद ने कहा था, धर्म वह है जिसे हमारी अंतरात्मा न्यायोचित मानती हो। बच्चों, विवेकानंद ने कहा था के बाद हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। उनके कहे शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का और उद्धरण चिन्ह बंद कर दिए। गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आजाद करा सकते हैं। पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। बच्चों, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया, उद्धरण चिन्ह शुरू किए गए, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद किए गए। संवादों या वार्तालापों में पात्रों के नाम के पश्चात भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जूही,
कहाँ से आ रही हो बुआ? बच्चों, जूही के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राधा बाजार से, राधा के बाद बच्चों निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, 8वां पॉइंट देखिए, उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह। किसी के मौखिक अथवा लिखित रूप में कहे गए शब्दों को अथवा किसी के कथन को ज्यों का त्यों यानी जैसा उन्होंने कहा है वैसा का वैसा यानी उन्हीं शब्दों में उद्धृत करते समय उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों, यहाँ पर हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, उद्धरण चिन्ह शुरू किए, अल्प विराम का प्रयोग किया, पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्ह हमने बंद कर दिए। तिलक ने कहा था, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह शुरू किए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद कर दिए। बच्चों, किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम या किसी पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। उदाहरण देखिए, गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यथा है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान नावल की रचना की थी। ये एक उपन्यास है जिसमें किसानों के जीवन की स्थिति का वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद, बच्चों ये प्रसाद जी का उपनाम है, इसे हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी का उपनाम है, इन्हें भी हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा है। महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा का नाम है, इसलिए इन्हें हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा है। बच्चों, आगे देखते हैं। विवरण चिन्ह, यह चिन्ह निर्देशक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसी विशिष्ट वाक्य के संबंध में कोई सूचना अथवा निर्देश देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, हम अपनी बात नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। बच्चों, वो अपनी बात कैसे स्पष्ट करेंगे? उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे। तो ये किसका चिन्ह का प्रयोग है? विवरण चिन्ह का प्रयोग है। दूसरा उदाहरण देखिए, भाषा के दो प्रमुख रूप हैं। बच्चों, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से दो रूप होते हैं? उच्चरित भाषा, लिखित भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा को ही हम उच्चरित भाषा कहते हैं। आगे पॉइंट देखिए बच्चों, 10वां पॉइंट, कोष्ठक चिन्ह। बच्चों, आप मैथ में ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इन्हें हम हिंदी में कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अप्रचलित अथवा कम प्रचलित शब्द को स्पष्ट करने के लिए। बच्चों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बच्चों, छायावाद एक काव्य धारा है और इसके बारे में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, पर सभी ये जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे, इसलिए अप्रचलित शब्द को ब्रैकेट में रखा गया है। बच्चों, तड़के, तड़के का मतलब होता है सुबह, उठकर चले जाना। सुबह शब्द को हमने ब्रैकेट में रखा है यानी कोष्ठक चिन्ह में रखा है। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क, ख, ग करने अनिवार्य हैं। बच्चों, इन अक्षरों को हमने कोष्ठक चिन्ह में रखा है। प्रश्न 10, 11, 12 करने अनिवार्य हैं। बच्चों, इन अंक संख्याओं को हमने कोष्ठक चिन्ह में रखा है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह।
बच्चों, लिखते समय विषय के किसी अंश अथवा किसी शब्द विशेष के छूट जाने पर यह चिन्ह लगाते हुए उस अंश या शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे राणा प्रताप ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। बच्चों, लिखते समय मुझसे गलती से छुड़ा शब्द छूट गया। मैंने उसे त्रुटिपूर्वक या हंस पद चिन्ह द्वारा ऊपर लिख दिया है। ये बच्चों हंस पद चिन्ह है और वाक्य समाप्ति पर हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। मुगल सेना के बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। बच्चों, लिखते समय मैं हमारे शब्द गलती से छोड़ गई, इसको हमने हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह से ऊपर लिख दिया, ये उसका चिन्ह है। और वाक्य की समाप्ति पर हमने पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया। आइए बच्चों, अगला पॉइंट जानते हैं। लाघव अथवा संक्षेप सूचक चिन्ह। किसी बड़े शब्द अथवा अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, कर्म संख्या की जगह कर्म संख्या, डॉक्टर की जगह हम संक्षिप्त रूप में डॉक्टर ऐसे लिखते हैं। कृपया पृष्ठ उल्टिए की जगह कृपया पृष्ठ उल्टिए इस प्रकार से लिखते हैं। और पंडित शॉर्ट रूप यानी संक्षिप्त रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं। उपविराम अपूर्ण चिन्ह अथवा सांकेतिक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है लघु कथा। बच्चों, उपविराम चिन्ह का प्रयोग नए युग की मार, विवेकानंद एक महान आत्मा। बच्चों, उपविराम चिन्ह का प्रयोग शरत और प्रेमचंद उपन्यास कला का तुलनात्मक अध्ययन। बच्चों, उपविराम चिन्ह और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में आगे देखिए, लोप चिन्ह। जब किसी बात को पूरा न कहकर बीच की बात का लोप करना हो तो वहां पर यह चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे में लेख के प्रारंभ माने बच्चों शुरू के कुछ शब्द लिखकर उसके बाद लोप चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद लेख के कुछ अंतिम शब्द लिख दिए जाते हैं। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बच्चों, बीच के शब्दों का लोप इन चिन्हों के द्वारा कर दिया गया है। इन्हें हम लोप चिन्ह कहते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बच्चों, इन चिन्हों के द्वारा बीच के शब्दों को लोप कर दिया गया है। इन्हें हम लोप चिन्ह कहते हैं। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है, हमें उसका पालन करना चाहिए। बच्चों, आपने देखा लोप चिन्हों के द्वारा हमने उनको लुप्त कर दिया है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों, अंतिम पॉइंट देखिए, विशिष्टता बोधक चिन्ह। किसी शब्द, पदबंध या वाक्य को महत्व देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सचमुच निराला थे। बच्चों, निराला जी की विशिष्टता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और समझा। धन्यवाद।